वेलकम टू आर के केमिस्ट्री चैनल। तो आज की जो रिएक्शंस हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर, कि ईथर के अंदर किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इससे जो पीछे है हमने दो वीडियो बना चुके हैं, इसकी कौन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड, और दूसरी कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्कोहल, और थर्ड जो है आज के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईथर होता क्या है। तो जनरली ईथर क्या होता है, ROR, ये ROR होता है। इसका अगर आप नोमेनक्लेचर की बात आ जाती है तो CH3 OCH3, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेथॉक्सी क्या, मीथेन। जो जनरल क्या बनता है, एल्कोक्सी एल्केन। अब बच्चे आपको क्या ध्यान रखना कि एल्कोक्सी कौन सा होगा, एल्केन कौन सा होगा। जो भी क्या होगा, O के पास, O से जो लोअर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, O से जो लोअर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, एल्कोक्सी बनेगा। सपोज करो मैंने ये लिखा है, तो एल्कोक्सी कौन सा ग्रुप बनेगा, इधर वाला या इधर वाला, जो लोवेस्ट होगा। लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो एल्कोक्सी हमारा क्या बनेगा, ये, और बाकी क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन। ये तो हो गया जस्ट नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, कि बनाते कैसे हैं, इसको मैं वो भी बना देता हूं। मेन तो हमारा टारगेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ईथर। तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, क्या कि ईथर जो बनाने का जो तरीका है वो फ्रॉम अल्कोहल से भी बना सकते हैं हम। कहता है अगर आप 2 अल्कोहल यूज करो विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कहता है ये आपको CH3 CH2 और CH2 CH3 दे देगा, ये ईथर बन जाएगा। कैसे हुआ, जस्ट H2SO4 करता क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन का काम करता है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे CH3 CH2 OH OH CH2 CH3, यही रिएक्शन है 2 अल्कोहल। आप यहां से क्या निकाल रहे हो, वाटर। कैसे निकलेगा देखो, OH यहां से ले लिया है, यहां से ले लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ईथर। क्लियर हो गया। यानी कहता है कि इस रिएक्शन से हम ओनली क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होगा, अगर आपके ईथर दोनों साइड क्या हो, एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। एक बच्चे ने हाथ उठाया और कहा कि सर मुझे अगर यहाँ पे CH3 चाहिए और इधर OCH2 CH3 चाहिए, फिर कैसे बनाऊं, क्या मैं यहाँ पर इथेनॉल की जगह एक मिथेनॉल ले सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, इस टाइप की रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। तो जनरली इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गया, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर कहता है कि अगर सर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा उसके लिए आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का यूज करोगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है ओनली सिमेट्रिकल ईथर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इससे आप ओनली प्राइमरी ईथर, इसको बोलेंगे प्राइमरी ईथर। कहते हैं सेकेंडरी और टर्शरी ईथर बनाने में प्रॉब्लम आती है इसके केस में। कहता है कैसे, कह रहा कि अगर आप टर्शरी ईथर लोगे, टर्शरी अल्कोहल लोगे, जब डिहाइड्रेशन करोगे उसका, मतलब कंसंट्रेटेड H2O4 डालोगे, तो कहता है वो इसका इंस्टेंटली यहां से वाटर एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि कार्बोडाइन तो बनेगा ही। कार्बोडाइन बनते ही क्या करेगा, इसका एल्कीन बना देगा। ये चीज आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, अब बात सुन दो ध्यान से, कि आप इथेनॉल से मिथेनॉल से ओनली प्राइमरी और सिमेट्रिकल ईथर ही क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंडरी और टर्शरी ईथर को बनाने में प्रॉब्लम आती है, क्या, वो डिहाइड्रेशन होकर वो आपको एल्कीन बनाते हैं मोस्टली इन केस ऑफ अ टर्शरी अल्कोहल। डन। तो फिर हमें टर्शरी और सेकेंडरी ईथर को कैसे बनाएंगे, अब आती है। इसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा। किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ईथर को, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है। जनरल रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूं, RX प्लस में RONA गिव राइज टू ROR। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है।
ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। कैसे? ओ नेगेटिव क्या कर रहा है, इस X को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इससे आप अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी जो चॉइस का एल्काइल हैलाइड जो भी आप बनाना चाहते हो, देखो अगर आप ये चीज बनाना चाहते हो, CH3OCH3 लेना चाहते हो, तो इसमें कोई सा भी आप एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3Cl ले लिया और एक इसमें CH3ONA ले लिया, तो ये बन जाएगा। अगर आपको क्या बनाना है, CH3CH2O CH3 बनाना है, तो आप एक एल्काइल हैलाइड ले लो और दूसरे को 2 कार्बन का ले लो। अब इससे भी एक खास बात क्या आती है, कहता है कि आप ये प्राइमरी ईथर है बेटा, कहता है कि सेकेंडरी ईथर क्या होता है, ये CH3CH CH3O CH3, दिस इज क्या आपका ये सेकेंडरी ईथर है। और टर्शियरी ईथर क्या होगा बेटा, टर्शियरी ईथर क्या होगा, CH3 CH3 CH3O CH3, दिस इज टर्शियरी ईथर, CH3 CH3 CH3O CH3। कहता है इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बनाने में, बट इसको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कहता है कैसे, कहता है कि इसमें तो जैसे कि आप चॉइस देखते हो कि इसको भी आप एल्काइल हैलाइड ले सकते हो या इसको एल्काइल हैलाइड ले सकते हो, किसी एक पार्ट को आप RX लेना पड़ेगा ना, आपको RX प्लस RONA बनाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा आपका ROR बनेगा। इसमें आप इसको ये जो R डैश है, ये आप R डैश ये भी ले सकते हो और R डैश ये भी ले सकते हो, दोनों में से कौन सा मर्जी ले लेना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें जहां तक है जनरली जो हम R डैश लेंगे, ये वाला लेंगे क्योंकि कार्बोडैन बनता है ना इस वजह से, ठीक है, तो R डैश ये लेंगे और R कौन सा लेंगे हम, ये लेंगे। बट इसके बारे में जब बात आती है, किसके बारे में, इसके बारे में, तो कहता है जो R डैश हम ये नहीं लेंगे, ये वाला नहीं ले सकते। कहता है क्यों नहीं ले सकते, चलो उसकी कहानी हम अब सोल्व करते हैं। CH3 और यहाँ पे Cl ले लिया और CH3ONA ले लिया, ये लेंगे या ये ले प्रोडक्ट और Na प्लस में CH3X। देखो अगर एक ऑब्वियस बात देखी जाए तो हम क्या करें, NaCl बाहर निकाल रहे हैं, यहां से Na और Cl बाहर निकालेंगे, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसमें से भी Na और ये जो Cl है ये बाहर निकाल लें तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। फिर कहता है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया कि हम ये नहीं ले सकते, इसके अंदर बताया ना अभी, ये ले सकते। क्यों ले सकते बेटा, क्योंकि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होती है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और इंस्टेंटली ये एल्कीन बना लेती है इसके साथ रिएक्ट करके। आप इसको आपस में दोनों को रिएक्ट करा के ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इन दोनों का आपस में रिएक्ट करने से क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ में आया? तो इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से ये O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है तो ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल के ये प्रोडक्ट बना देगा, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा ये। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ईथर दे देगा और ये रिएक्शन लिख के दे देगा और क्या कहेगा कि राइट द सुटेबल मेथड, राइट ए सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, कि आपने इसका प्रिपेयर करने का सुटेबल मेथड लिखना है। क्लियर? फिर आपको ये रिएक्टेंट भी देता है, कहता है कि इफ दिस रिएक्शन इज नॉट प्रिपेयर, इफ दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर्म दिस प्रोडक्ट बाय दिस मेथड, इफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, भाई अगर इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट नहीं बनता तो फिर इससे प्रोडक्ट क्या बनता है वो लिखो। समझ में आया? अगर इस रिएक्शन को बनाने में ये रिएक्टेंट आप यूज करते हो और इससे ये नहीं बनता तो क्या बनता है, तो इससे ये बनेगा। ध्यान से समझना। आपको ज्यादा घुमा फिराने लग रहा हूं नहीं बेटा, सिर्फ आपने ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आएगा, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ऐसे लिखा आएगा, ये लिखा आएगा और यहाँ पे क्रॉस लिखा आएगा कि भाई इससे ये नहीं बनता। तो फिर बताइए इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनाना पहले तो हमें क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, वो बना के दिखा रही है आपने इससे। फिर कहेगा इस जब ये इससे नहीं बनता तो इसका एक्चुअल मेथड लिखो। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, Cl की जगह ONA कर दोगे और CH3X कर दोगे, तब जाके आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। डन। तो ये तो था आपके प्रिपरेशन करने का। जस्ट अब हम बात करते हैं क्लीवेज की अगर इनको हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा। अभी आपने पढ़ा था ROR के अंदर आप HI डालो तो क्या होगा, ROH प्लस में RI बन जाएगा। ठीक है, एक तो यहां से अगर बॉन्ड तोड़ दो या यहां से बॉन्ड तोड़ दो, एक के पास H चला गया और एक के पास I चला गया, यही हुआ ना। मैकेनिज्म देखा गया कैसे हुआ, कह रहा है कि H और I में जो बॉन्ड होता है वो ऐसे होता है, H प्लस I नेगेटिव, ये होता है। तो ROR के पास क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर क्या करेगा, H पे अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, ROR और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, अनस्टेबल है, तो वो इंस्टेंटली क्या करेगा बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब वो देखेगा कि इधर से ब्रेक करे या फिर इधर से ब्रेक करे। तो यहां पे लोग क्या देखेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल किस तरह बनेगा, जिस तरफ से कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उस तरफ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर सपोज करो मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये अल्कोहल पार्ट अलग निकल गया, ठीक है, और जो I नेगेटिव थी वो इसने इस पर अटैक करके क्या बना दिया, RI बना दिया। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर। अब बात जो मेन बात आती है वो क्या क्या आती है, मैकेनिज्म आप देख चुके हो। कहते हैं जो ईथर की जो क्लीवेज है, ईथर क्लीवेज जो है वो वाया SN2 मैनर में जाती है। SN2 मैनर का मतलब क्या है, बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक का मतलब क्या है कि जहां पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, उधर से आपने बॉन्ड को ब्रेक करना। कहता कैसे, अब जैसे कि आपने ये देखा, एक मैंने ये लिया और एक हमने CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, हमने इस टाइप के 3 रिएक्शन लिए और सबके अंदर हमने क्या डाला है बेटा, HI डाला हुआ है। सबके अंदर हमने HI डाला हुआ है। तो अब क्या होगा, तीनों प्रोडक्ट लिखने हैं। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, HI डाला तो OH सब ये पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव बन गया। अब रह क्या गया, I नेगेटिव। SN2 मैनर होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड इसमें तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इधर से अटैक कर दो, इस पे अटैक कर दो, मैंने इस पे अटैक कर दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। फिर जब इस पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I प्लस में CH3OH, ये बनेगा। बात आती है इस पे, I नेगेटिव देखता है कि मैं इधर चलूं या इस पे करूं, वो देखता है कि जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। तो इधर देखा कि इधर तो कोई है नहीं, पर जब इधर से आया तो इधर इसको ये वाला ग्रुप मिला, तो किधर से प्रेफर करेगा, इस साइड से। क्यों, क्योंकि इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो I नेगेटिव किस पे लगेगा, इस कार्बन पर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 OH और CH3I बन जाएगा। सेम केस हियर, I नेगेटिव किसे प्रेफर करेगा, इस पे, बॉन्ड ब्रेक इस पर। तो प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे आई थिंक आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपने अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं। क्या कहता है, इसकी भी एक लिमिटेशन आ गई, क्या कि अगर आपके पास प्राइमरी ईथर हुआ, सेकेंडरी ईथर हुआ, मोस्टली वो वाया SN2 मैनर में क्या होंगे, क्लीव होंगे। अब ट्रिक्स समझा रहा हूं। और SN2 मैनर में आपने क्या देखना है, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उस पर आपका I नेगेटिव जो भी है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
डन। बट जब टर्शरी ईथर की बात आती है तो वो कहता है वो SN1 मैनर से जाएगा, क्योंकि जो टर्शरी ईथर है उसमें स्टेबल कार्बोडेन बनता है। इस वजह से जो क्लीवेज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, SN1 के अकॉर्डिंग होगी। कैसे, इसमें ध्यान रखना, SN1 किसमें, टर्शरी ईथर। और आपको ये भी देखना आना चाहिए कि प्राइमरी ईथर है, सेकेंडरी ईथर है, टर्शरी ईथर कैसे देखेंगे, तो दिखा देता हूं कैसे देखना है आपने। इस तरह से बेटा, अगर आपका जो ऑक्सीजन है, ध्यान रखना जिस बता रहा हूं, अगर आपका ऑक्सीजन किसी टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये टर्शरी कार्बन है, कैसे, ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, दैट मीन्स ये कैसा है आपका टर्शरी ईथर है। इधर तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इधर कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से। जहां से ज्यादा से डोमिनेट होगा वो टर्शरी होगा, दैट मीन्स ओके। तो अब इसके अंदर आपने HI डाला हुआ है, तो HI में क्या होगा बताओ, H यहां जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब I नेगेटिव आएगा। अगर SN2 मैनर देखेंगे तो इस पे अटैक होएगा आएगा लास्ट के अंदर, बट नहीं, टर्शरी ईथर है तो SN1 देखना है तो बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह से होगी, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोडेन बनेगा इस तरह से, और ये CH3OH बन जाएगा। और फिर जो I नेगेटिव है वो इस पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां पर भी आपकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है तो वहां से आपको क्लीव करना है। देन थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूं इस टाइप के, हमारा ये टॉपिक फिनिश होने वाला है। कैसे, आप एक तो टर्शरी ईथर वाला ये था एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल ये वाला है। इस टाइप का आपको एग्जांपल मिलता है इस तरह से। देखने पे तो ये भी प्राइमरी ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चे क्या सोचते हैं, SN2 अटैक लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो जब अगर हम SN2 अटैक लगाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये। अगर किसी बच्चे ने SN2 अटैक लगाया और हो जाएगा गलत, इसमें क्या होता है, जैसे OH आता है, पॉजिटिव बनता है, तो कार्बोकैटायन देखा पहले उसने कि कार्बोकैटायन स्टेबल है नहीं है, बिल्कुल। जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इस तरह से, तो इस वजह से I का अटैक किस पे होगा, CH2। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा बेटा जी, ये आपका आंसर ठीक होगा, ना कि। क्लियर हुआ, इसी से रिलेटेड हो रहा है, क्या है, OCH3, ये चीज है। HIOH पॉजिटिव ऐसे बना के देखिए करो आप, ठीक है। I नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, क्या यहाँ पे अटैक करेगा, क्या इस पे अटैक करेगा। बेटा कभी भी बेंजीन पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। कभी भी बेंजीन पर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, तो वो क्या करता है फिर, क्योंकि जो पॉजिटिव अगर हमने सपोज कर इस पर I का अटैक इस पे करा दिया, ठीक है, I का अटैक जैसे ये है, यहां तो समझ में आ गया। अब हमने देखना है कि बॉन्ड को अगर यहां से ब्रेक कर दे तो ये कार्बोकेटायन ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, OH और CH3 पॉजिटिव। अगर हम बॉन्ड का ब्रेक इस साइड से कर दें, ये पॉजिटिव CH3OH ये बनेगा। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, वो बेटा ये होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी आपने ध्यान रखना है फिनाइल कैटायन, तो इसमें बेटा जो फिनाइल कैटायन होता है ये क्या होता है, आपका अनस्टेबल होता है। इस वजह से इस वाले मैकेनिज्म से आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, यानी I इस पर अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, ना कि ये। तो ये आपकी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर्स के अंदर ये रिएक्शंस थी। तो थैंक यू, आपने वीडियो को ध्यान से देखा और लाइक किया, माना कि आपने लाइक किया होगा, ठीक है। और तो ओके, तो बाय, और कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताना। ओके, थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।